क्या करें, फंस जाएंगे, बहुत बुरी फंसते। हाँ, उसके मैयत पड़ी है, तड़प रहा बंदा, उसका 10 कदम दूर आ जाता है। ये मगर पता तो सबको है कि क्यों हालात है, लाजमी बात है, हुकूमत वालों को भी पता है, सबको पता, जो रह सबको पता है, लेकिन बता नहीं सकते। आपको भी पता है इसके बारे में? नहीं, उनको तो छोड़ दो, लेकिन आप खुद नहीं बता सकते खुल के, तो हम कैसे बता देंगे? नहीं, मैं तो खुल के बोल रही हूँ कि भाई यहाँ हुकूमत के अंदर सारी जमातें हैं, चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि सारी जमातें हैं, उसके बावजूद अमन नहीं हो रहा। नहीं तो आप बताएं ना, खुल के बताएं, आपको हर चीज को पता है, फिर आप हमसे पूछने के लिए आ गई हैं। मैं तो आवाम से पूछने आई हूँ ना भाई। आप नहीं बता सकते तो हम कैसे बता देंगे? आप हमसे मैं तो आपसे पूछने आई हूँ ना, बीच तो आपसे रही है, मैं तो इस्लामाबाद में रहती हूँ, मुझे क्या पता। नहीं, आपको पता इस्लामाबाद मरते तो कराची के लोग हैं ना, कराची की आवाम से ज्यादा मालूम है। अच्छा, इस्लामाबाद वालों को। हल क्या है? हल क्या है आपके नजदीक? हल हमारी तालीम जो है ना वो अच्छी की जाए, हमारी तालीम जो है ना वो बिल्कुल घटिया है। नहीं, फौरी हल, ये तो बहुत बात की बात है। नहीं बैठेंगे, हल नहीं निकलता। मिल बांट के तो बैठे हैं, नहीं बैठ रहे हैं ना, अपने मफाद के लिए तो सब इकट्ठे हैं। हाँ, तो यही तो कह रही हूँ, सब एक कौन सी जमात यहाँ पे इक़्तिदार में नहीं है, ये बताइए। सब ही जमातें हैं। तो फिर कहाँ किसकी जिम्मेदारी? मकसद कहने का ये है, चेंज हुकूमत आएगी, जब इंसाफ ही नहीं है तो हुकूमत कैसे चेंज होगी? हाँ, इंसाफ नहीं है मेन चीज, तो हुकूमत कैसे चेंज होगी? सीधी सी बात ये है ना, उसका बंदा मर रहा है, उसका नोट बंद है, उसका बंदा मर रहा है, उसका नोट बंदी है, जो आएगा लूटता हुआ आएगा, जो आ रहा लूटता हुआ आ रहा, वो कोई कहानी नहीं। ये इन्होंने बात की कि इंसाफ नहीं है, इंसान नहीं, जो आएगा तो लूटता हुआ आएगा, हुकूमत आए वो लूटता हुआ आएगा, इंसाफ नहीं है, इंसाफ नहीं है भाई, कुछ हरी नहीं है, उसका हरी नहीं। हाँ, हरी नहीं, हरी कैसे होगा? जो आएगा वो लूटता हुआ आएगा। लूटने की बात कहानी है, देखो लूटने का तभी होगा जब इंसाफ होगा, तब से सही होगा। इंसाफ कैसे होगा? जो आएगा वो लूटता हुआ आएगा यहाँ पर भाई जी। इंसाफ है, आप झूठ नहीं बोलो, सबसे सही होगी। और इंसाफ कैसे मिलेगा? वो कुछ चोर है, इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ कैसे मिलेगा ये बताएं आप। इंसाफ अल्लाह करेगा, जो आएगा को बेहतर अच्छा बंदा बैठेगा, इंसाफ जब मिलेगा। और अच्छा बंदा कौन हो सकता है? जो आएगा वही अपना डब्बा मरेगा पहले। कभी पानी का भी वक्त है ना, वो जैसे कोई अल्लाह ही वो भेज सकता है, खुमैनी जैसा। लाजमी वो तो अल्लाह माफ करे, खूनी इंकलाब के बाद आए थे क्या आप? वो मतलब उसका नाम है, उसके बावजूद उसका नाम में कोई अल्लाह का ऐसा बंदा है जो अपने मुल्क को उसको चेंज किया। यहाँ सुनता कौन है? प्यार से कौन सुनता है ये बताइए आपने। आप भी तंग है हालात से? हालात से तंग है, मैं तो कहता हूँ आवामी सही नहीं है, बेसिकली हम लोग सही नहीं जाएगा। हमारे अगर मसाइल हैं, तंजीम के पास जाते हैं, हमारे कोई मसाइल हैं, बेसिकली जहाँ पे भी कोई मेजोरिटी है किसी तंजीम की, हम उनके पास जाते हैं, उनको बताते हैं। वो अपनी सियासत हर कोई चमका रहा है, यहाँ पे हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हम खुद अपना खा रहे हैं, अपना ही गा रहे हैं, खुद हमने बीज उगाना है, खुद ही निकालना है, खुद ही खाना है। इंसाफ नहीं है, इंसाफ तो आपको मिल ही नहीं सकता, मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ। 10 साल बाद, 15 साल बाद, आप 10 साल के बाद भी आप मीडिया पे इसी कंडीशन में खड़ी होंगी रोड पे, और यही मसाइल लेके खड़ी भी होंगी आप, ये हल नहीं हो सकते। मैं तो जानना चाहती हूँ ना कि कराची के लोग क्या महसूस करते हैं, क्या दफ्तर में चले आप वो छनाड़ी गाड़ी के लिए वापसी कर देंगे, बोले आपकी ये आप बंगाली हैं, ये। लेकिन देखिए, ये मसले तो जिंदगी के साथ चलते हैं, लेकिन ये जो ऊपर वाले चोर हैं, मर रहा है, ये जो गरीब आदमी मर रहा है, टारगेट किलिंग में कौन मरता है मुझे बताइए? गरीब आदमी मरता है ना। कभी टारगेट किलिंग में खुदा ना खास्ता किसी को भी नहीं मरना चाहिए, लेकिन कोई अमीर आदमी मरा कभी? जानबूझ के बाजी हालात ऐसे किए जा रहे हैं यहाँ पे कि इंसान ऊपर की तरफ देखे नहीं, सिर्फ अपने बच्चों की तरफ देखे, अपने पेट की तरफ। अच्छा, ये कह रहे हैं सियासी है, कोई हल नहीं है ना? बिल्कुल, जब तक तीनों जमातें मिलकर काम नहीं करेंगी, और यही चीफ जस्टिस तो बाजी फेयर नहीं है ना, फेयर नहीं। देखो हर काम का हल निकल सकता है अगर चाहे तो, जब जहन में ही नहीं है तो फिर कोई हल ही नहीं। और आप मीडिया पे देखें तो आपस में भी लड़ रहे होते हैं, इत्तेहादी जमातें हर चीज से मुत्तफिक ही नहीं होके दे रहे होते, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है यहाँ पे। तो फिर और 10 साल के बाद हम यहाँ खड़े होंगे, ऐसे ही खड़े होंगे, और इन्हीं मसाइल को लेके कर रहे होंगे। और सही मेरे हिसाब से पाकिस्तान में प्लस मी इंक्लूडिंग मी, मैं अपने उस हिसाब से बता रहा हूँ, सही वही है जिसको मौका नहीं मिला। सही वही है जिसको मौका नहीं मिला। ये मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात की है। और एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं कुरंगी ढाई से। यहीं पे कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे कि शहर यहाँ कराची वाले जो हैं वो क्या महसूस करते हैं, और खास करके वो लोग जो कि पिसा हुआ तबका है वो क्या महसूस करता है अपने मुल्क के हालात के हवाले से, कराची के हालात के हवाले से, जिनका रोजगार लगा हुआ है। सुबह उन्होंने आना है, रोजगार कमा के उसी दिन चले जाना है। दिहाड़ी के मजदूर लोग जो हैं वो कराची के हालात से कितने तंग है। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, वापस आएंगे कुरंगी ढाई से। जहाँ बच्चों को रोटी नहीं मिले उस मुल्क का क्या करना है? लियारी में देख लें, ऑपरेशन हुआ, वहाँ पे कोई गैंगस्टर मरा ही नहीं, और फिर ये हुआ कि ऑपरेशन हुआ है, आवाम को दिखा दे, वहाँ पे तो कोई क्रिमिनल पकड़ा ही नहीं ना। पाकिस्तान मैच जीत गया, यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं।
क्योंकि जानते रहना लास्ट में हो। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं कोरंगी ढाई से। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लोगों से कि क्या अमन अमान की सूरत हाल पे कराची वाले कितना इनसिक्योर, बेअमान, गैर महफूज तस्वुर करते हैं खुद को। ये बताइएगा कि ये जो हालात खराब होते हैं शहर के और सब लोग डिस्टर्ब होते हैं, क्या आप लोग क्या महसूस करते हैं? जाहिर बात है, ये ज्यादातर हुक्मरानों की जिम्मेदारी है अमन अमान कायम करना, जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। क्यों नहीं, आपका ख्याल है कि वो संजीदा नहीं है करने में? जाहिर बात है, संजीदा नहीं है वो लोग। वो गवर्नमेंट कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, उनको जरूरत ही नहीं है। सही। आंटी आप बात करेंगी? ये जो बच्चे इतने हालात इतने खराब होते हैं, आपके तो बच्चे नहीं, ये बात अच्छी कोई है वैसे। बच्चे जैसे हमारे बच्चे जैसे दूसरे बच्चे है ना, उनकी माँ ने भी दर्द, उस माँ ने दूध पिलाया है और उन्होंने है ना करा है ना, तो सबके लिए एक है। पर है ना ये नहीं सोचे कि हम अलहदा ये अलहदा, पर ये हम लोग ही सब वो कर देते हैं। अगर हम ही सब बन के नहीं, अगर ये चलाएं मुस्तकिल पकड़े तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मगर आपको क्या लगता है कि अच्छा कोई लगता नहीं, अच्छा नहीं लगता। हुक्मरान संजीदा नहीं, बिल्कुल नहीं है। दिलों के कैसे अमन अमान हो सकता है? भाई अमानदार तो बेटा आपसे वोट लेते हैं, आपके पास तो आएंगे। सही बात है, वो बात सही है। ईमानदार तो देखो ये है ना कि अगर दिलों में सहूलियत दें तो सब एक बहन भाई सब एक हो जाएं, है ना। कोई किसी का दुश्मन न बने, ना कोई भूखा मरे ना कोई प्यासा मरे। सियासी मसला लगता है आपको? वही होता है, सब सियासत होती है, सब क्या नाम यही चल रहा है। किसी के साथ कुछ है, किसी के साथ कुछ है, पर एक होके नहीं चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पे भाई आप कुछ कहेंगे? हालात वैसे आजकल खराब चल रहे हैं बिल्कुल। के ऊपर अमन अमान नहीं, अमन अमान के ये बिल्कुल तंग है। बहुत ज्यादा देखिए ना, घर से मैं बॉश फार्मास्यूटिकल कंपनी में होता हूँ, एज ए फार्मा, मतलब मार्केटिंग का काम है मेरा। तो डॉक्टरों के पास जाता हूँ, तो देखिए हम लोग मोटरसाइकिल पे जाते हैं, तो घर से निकलते हैं लेकिन कुछ नहीं पता होता कि घर पर वापस हम चले जाए, क्योंकि जो हंगामा किसी भी जगह पर हो सकता है, घर में फूस है। जी बिल्कुल। तो प्रॉब्लम आपके पास हल क्या है? आप क्या ऐसा एक नुस्खा बता सकते हैं जिससे कि हल हो जाए मसला? भाई देखिए, ये तो सियासतदानों का काम है ना, कि सियासतदान जो है ना सब मिलकर जो है, जब तक सियासतदान मिलकर कोई फैसला नहीं करेंगे, जब तक मतलब इसका हल कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों ने भी करना है, आपको वोट देते हैं ना? हाँ, तो फिर ये है कि वोटिंग में जो है ना सियासी जमात देते हैं, हुक्मरान तो आप लोग बनाते हैं। जी बिल्कुल। तो उनको वोट देना, क्या आप क्या करेंगे आप? देखिए बात ये कि वोट तो देना ही है, हम किसी को भी वोट दें, लेकिन आखिर में पैक्ट तो कर लेते हैं ना ये लोग। हम किसी भी सियासी पार्टी को दें, लेकिन आखिर में ये लोग मतलब मिलकर पैक्ट तो कर लेते हैं, बनाते हुए सोचते नहीं है ना। बिल्कुल। ये थोड़ी बात होता है सियासतदान बाद में क्या करेगा इंसान के साथ। गरीब तो ही होता है कि MKM पीपल्स पार्टी के साथ है, मगर बाद में नहीं पता होता ना, जो इसके बाद अवाम के साथ ये सुलूक होगा। अगर आपको पता हो कि MKM पीपल्स पार्टी के साथ चली जाएगी तो आप उनको वोट नहीं देंगे? नहीं, किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे साथ तो कोई भी अवाम के हक में तो कोई भी नहीं है। कोई है? गरीब तो मर रहा है वैसे ही। लेकिन आप ये नहीं समझते कि सारी सियासी जमातें बशमूल MKM सब शामिल है, एक हुकूमत में है? एक MKM या उससे कुछ नहीं होता। बात है सिर्फ जो गरीब का सोचे, गरीब का कोई नहीं सोच रहा है, गरीब वैसे ही मर रहा है बेचारा। तो आप इससे तंग हैं? बिल्कुल, बेशक। इन हालात से कौन खुश है? अच्छा, गुज़िश्ता दिनों सर्वे भी आया था कि 6 करोड़ पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, और क्या करेंगे? अपना मुल्क छोड़ देंगे? बिल्कुल, छोड़ना चाहिए अपना मुल्क। जब जहाँ बच्चों को रोटी नहीं मिले उस मुल्क का क्या करना है? जब आपको जिस घर में रोटी नहीं मिले आप उस घर में रहेंगी? कभी भी नहीं। सच बड़ा कड़वा होता है और हम कड़वा सच सुनने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की। यहाँ पे और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप यहाँ पे बस चलाते हैं? जी, गाड़ी चलाते हैं। वैन। तो ये बताइएगा कि आप हालात से खुश हैं जो हो रहा है इस वक्त? हालात तो खराब होते हैं हम लोग। हाँ, जरा तो कुछ होता है, रोड बंद हो जाता है, बेरोजगारी हो जाते हैं, गाड़ी का तोड़ भाग होता है, गाड़ियों को आग लगा देते हैं, गरीब आदमी का सब जल जाता है। हम लोग एक कमाने वाला घर में 8 आदमी खाने वाले हैं, गाड़ी खड़े हो जाते फिर क्या करूँगा? घर में बच्चे भूखे रहते हैं।
ये तो मजबूरी है। मगर ये सब मुझे ये हैरत है कि कराची में अमन अमान की सूरत हाल गरीब के इलाके में क्यों होती है? ये सिर्फ हुकूमत की वजह से होती है। हुकूमत चाहे तो सब कुछ सुधार दे। हुकूमत खुद एक दहशतगर्द बना हुआ है। हुकूमत चाहे तो हर कुछ सुधर जाए। हाँ। हुकूमत नहीं चाहे तो कुछ नहीं सुधरेगा। सही। और हुकूमत से आपकी मुराद सारी जमातें जो हुकूमत में हैं इस वक्त? हम तो देखिए, हम लोग जो हुकूमत के नहीं मानते हैं। हाँ। इसलिए कि रोटी कपड़ा मकान सब तुमको भेजाते हैं। हाँ। हमारे बच्चे भूख के वजह से मर गए, बेरोजगारी, भूख के वजह से 6 महीने के बच्चे दूध के वजह से मर गए। कैसे हुकूमत के क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं हमारे, जो हमारे बच्चे मर जाए। आपके बच्चों के पास खाने को नहीं है? नहीं था सब लोगों को। आप अपनी फैमिली का कुछ बताइए कि आपके साथ क्या हो रहा है? हमारे साथ क्या होगा? हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। हमारे तो 4-5 बच्चे हैं, हम 2 मियाँ भी हैं, किराए का मकान पे रहते हैं। और डर लगता है जब ऐसे हालात होते डर लगता है कि कोई गोली ना मार दे, कोई गाड़ी मार ना लगा दे। मालिकों का गाड़ी होती है, क्या कर सकते हम लोग? ये सब पाकिस्तानी है जी। आप क्या कहेंगे चाचा जी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम नौकरी के लिए जाते हैं, कहते हैं नौकरी क्या करोगे, अल्लाह अल्लाह करो अब घर बैठ के। अब पेट तो मांगता खाने के लिए। 50 साल से हम वोट दे रहे हैं हुकूमतों को, हुकूमतें आती हैं अपना काम करती चले जाती है, गरीब का कोई नहीं सोचता। और यहाँ जो अमन अमान की सूरत हाल है, ये तो यही कर रहे हैं लोग, हम कर रहे हैं, यही लोग कर रहे हैं। जितने भी लीडर हैं सब यही काम कर रहे हैं, अपनी जान बचाते हैं, हमें मरवा देते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कराची के लोग अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करते हैं? हम तो यहाँ पे भी महफूज नहीं है, जहाँ आप खड़ी हैं यहाँ पे भी महफूज नहीं है। घर तो बहुत बड़ी बात है, हम यहाँ भी महफूज नहीं खड़े हुए। तब मुझे इतना खुल्लम खुल्ला अंधाधुंध सब कुछ हो रहा है सबके सामने, कोई पूछने वाला नहीं है। जिनके पास असला है उनको पैसे लेके छोड़ दिया जाता है और हम जैसों को पकड़ लेते हैं कि इधर आ जाओ। और ये अमन अमान के लिए क्या आपके नजदीक हल क्या है इसका? हमारे नजदीक क्या हल है? हमारे नजदीक जैसा कोई हल नहीं, लीडरों के पास हल है। उनसे क्या कहेंगे, अपील क्या करेंगे? अपील यही है कि अमन अमान किया जाए, हटा के हमें रोजी मिले, हमारे बच्चों को रोजी मिले। एक वक्त मिलता है, एक वक्त नहीं मिलता। बाई टाइम चटनी भी हमें मैसूर नहीं होती। वो तो बहुत बड़ी बात है। यानी एक तरफ भूख मार रही है, दूसरी तरफ अंधी गोली मार रही है। गरीब मरने के लिए। सही बात कह रहे हैं। गरीब मरने के लिए, गरीब मरने के लिए पैदा हुआ है। मतलब देखिए, आप लोगों के पास इख्तियार है, आप अवाम जो है वो इतने बेबस तो नहीं है ना? बेशक कर सकते हैं ना, तब्दीली ला सकते हैं कि इस तरह से तब्दीली कि आप बावर करा सकते हैं जिसको आपने वोट दिया है कि भाई हम आपके वोटर हैं, हमारा ख्याल किया जाए। अवाम में इत्तेफाक नहीं है, मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे दुश्मन अवाम ही अवाम क्या करेगी।